असंगत की पहचान कीजिए और बताइए क्यों। असंगत की पहचान कीजिए और बताइए क्यों। तो इनमें शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील, इनमें असंगत कौन सा है? तो सब्जी विक्रेता। सब्जी विक्रेता क्यों? क्योंकि इसका संबंध प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया से है। इसका संबंध प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया से है सब्जी विक्रेता। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? मुद्रा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते और बेचते हैं। वह माध्यम जिसके द्वारा हम सेवाओं को खरीदते और बेचते हैं। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? COPRA का क्या अर्थ है? COPRA का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में है गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। कौन था? ज्योतिबा फूले। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? उस प्रमुख मंत्री का नाम बताइए जो जर्मनी के एकीकरण का निर्माता था। उस प्रमुख मंत्री का नाम बताइए जो जर्मनी के एकीकरण का निर्माता था। तो कौन था? ओटो वोन बिस्मार्क। ओटो वोन बिस्मार्क। अब अगला देखते हैं, तो अगले में क्या है? कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? तो भारत। कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण? भारत। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? श्रीलंका किस साल एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो किस साल एक स्वतंत्र राष्ट्र बना श्रीलंका? 1948 में। किस सन? 1948। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया? तो 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? पीटर नॉर्मल कौन था? तो कौन था? पीटर नॉर्मल ऑस्ट्रेलियाई धावक था जिसने अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो किस नदी पर? महानदी। किस नदी पर? महानदी। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य? असम। कौन सा? असम। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में है निम्न में से कौन एक ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है? इनमें से कौन ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है? सहकारी समितियां। कौन? सहकारी समितियां। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? जन सूचना अधिकार RTI एक्ट कब पास किया गया? जन सूचना अधिकार RTI एक्ट कब पास किया गया? तो कब पास किया गया? 2005 में। कब? 2005 में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में है सिन्हली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। सिन्हली को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1956 में। कब? 1956 में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या का क्या प्रतिशत है? हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या का क्या प्रतिशत है? तो 40.2%। 40.2%। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? फेडेकोर नामक संगठन किस देश का है? फेडेकोर नामक संगठन किस देश का है? तो किस देश का है? बोलीविया। किस देश का? बोलीविया। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? योरदान का कौन थी? तो कौन थी योरदान का? योरदान का बुल्गारिया में नर्स थी। कौन थी? बुल्गारिया में नर्स।